हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं एवरॉम नॉम चॉम्स्की के बारे में, जो कि यार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ आपके एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यार लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो बातें होंगी यार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो भी बातें हम करेंगे सारे की पॉइंट होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और हाँ, आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जितने भी की पॉइंट हों आप सारे नोट डाउन करते चलिएगा, ओके। क्योंकि आपसे बनाई बेहतर नोट्स आपको कहीं नहीं मिल सकती है। सो सारे पॉइंट आप समझते चलिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। आप अपना दिमाग खोल के बैठ जाइए, सारी बातें दिमाग में सेव भी करिएगा, ओके। तो देखते हैं एवरॉम नॉम चॉम्स्की के बारे में क्या कुछ बातें हैं। मदर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो वो कौन है भाई? फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट वो कौन है? नॉम चॉम्स्की है। अच्छा, इन्हें फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्यों कहा गया है, सारी बातें हम आगे करते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ। अच्छा, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप और हम हमेशा साथ साथ बने रहें और आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी बराबर मिलते रहें, ओके। तो मैं आपको बताऊं, ये रहने वाले कहाँ के थे भाई? तो ये एक अमेरिका के रहने वाले थे। कौन? नॉम चॉम्स्की। कहाँ के साइंटिस्ट थे भाई? ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। ये भी मतलब फिलोसफर भी रहे हैं, कॉग्निटिव साइंटिस्ट भी रहे हैं, ये व्यवहारवादी भी रहे हैं, बिहेवियरिस्ट रहे हैं, और भी सारी बातें हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमारा फोकस कहाँ होने वाला है, इनकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी है। तो इन्हें जो है फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्यों कहा गया? इन्होंने ऐसी क्या कुछ बातें कही हैं, इनकी थ्योरी क्या कुछ रही, इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कुछ बातें कही हैं, उसके सब के बारे में हम बातें देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे एज यू नो, एवरॉम नॉम चॉम्स्की कहाँ के रहने वाले थे भाई? अमेरिका के रहने वाले थे। दैट्स व्हाई वी आर से अमेरिकन साइंटिस्ट, ओके। तो इन्हें हम फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं, भाषा विकास का जनक कहते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में नोट डाउन कर लीजिए, ओके। अपने दिमाग में नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में तो कर ही लीजिएगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं इन्हें फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट कहा क्यों जाता है। तो यार मैं आपको बताऊँ, ये जो एवरॉम नॉम चॉम्स्की हैं, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम क्या था? मनोभाषिक सिद्धांत, भाषा का सिद्धांत इन्होंने दिया था। साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी दी थी। कब दी थी? 1959 में दी थी इन्होंने भाषा विकास की थ्योरी। और यहाँ पे रहे एवरॉम नॉम चॉम्स्की, इन्हें आप देख सकते हैं। और मैं आपको बात बताऊँ यार, ये अभी भी जीवित हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हो, ये अभी भी जीवित हैं। आप इनसे मिल सकते हो अमेरिका जाके, ओके। 1959 में इन्होंने मनोभाषिक सिद्धांत, साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी दी थी। तो इस थ्योरी में इन्होंने कहा था कि जो एक छोटा बालक होता है उसमें जन्मजात क्षमता होती है भाषा को सीखने की। ये कौन बोले थे बात भाई? ये एवरॉम नॉम चॉम्स्की ने बोली थी ये बात, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं, चॉम्स्की ने भाषा विकास वाली थ्योरी दी थी, जिसे हम क्या कहते हैं? मनोभाषिक सिद्धांत कहते हैं। साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी दिए थे ये। इस थ्योरी में इन्होंने जो बातें बोली थी वो काफ़ी ज़्यादा वास्तविक थी। दैट्स वाई चॉम्स्की को फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट कहा गया, ओके। और यहाँ पे इन्होंने बातें क्या की थी वो हम देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। मैंने पहले भी आपसे बातें की कि चॉम्स्की का कहना था कि कोई भी बच्चा है वो उसके पास जन्म से कैपेसिटी होती है, उसके पास जन्म से एक कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी भाषा को सीख सकता है। उसके पास कैसी कैपेसिटी होती है भाई? इनेंट कैपेसिटी होती है। कैसी? इनेंट मीन्स जन्मजात। जैसे आप है, आपके पास 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है ना, एक इनेंट इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक इनेंट इम्यूनिटी, एक एक्वायर इम्यूनिटी। तो जैसे जो एक्वायर इम्यूनिटी होती है उसे आप मतलब आप अपने इन्वायरमेंट में आप जन्म के बाद एक्वायर करते हो। आप यहाँ पे बातें समझ पा रहे होगे। जो इनेंट होती है वो जन्म से आपके पास होती है, ओके। जैसे आपकी स्किन हो गई, आपके आंखों का आंसू जो हो गया, ये सब किस में आते हैं? इनेंट इम्यूनिटी में आते हैं। ये जन्म से आपके पास है ना, ओके। और जो आप एक्वायर करते हो, जैसे कि स्मॉल पॉक्स का जो टीका लगता है उसे आपने बाद में एक्वायर किया है। जो क्षमता आप बाद में एक्वायर करते हो और जो इनेंट होती है, जन्म से जो इम्यूनिटी आपके पास होती है, सेम वैसे ही यहाँ पे आपके पास ये कैपेसिटी जन्म से होती है कि आप किसी भाषा को सीख सको, ओके।
और यहाँ पे इन्होंने एक बात और बोली थी कि ये जो भाषा सीखने की कैपेसिटी होती है, जो लैंग्वेज सीखने की कैपेसिटी होती है आपके पास जन्म से, ये बहुत ज़्यादा मतलब 5 वर्ष तक रहती है आपके पास। 5 वर्ष तक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहती है, 5 वर्ष तक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। अदरवाइज ये 5 वर्ष के बाद स्लो डाउन होने लगती है, 5 वर्ष के बाद ये स्लो डाउन होने लगती है। मतलब कैपेसिटी तो होती है लैंग्वेज लर्निंग की, ये लैंग्वेज लर्निंग की जो इनहेरेंट कैपेसिटी होती है तो वो बेहतर होती है, और 5 साल के बाद ये स्लो डाउन होती जाती है। आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा होता है वो ज़्यादा बेहतर भाषा को सीख जाता है, वो ज़्यादा पहले भाषा को सीख जाता है। आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा, वो उसकी जो मदर टंग होती है वो ईजिली सीख जाता है, उससे कोई क्लास अलग से नहीं दी जाती है। ओके, बालक में भाषा अधिग्रहण क्षमता, लैंग्वेज एक्वायर करने की जो क्षमता होती है वो शुरू के 5 वर्ष तक प्रभावशाली रहती है। ओके, कब तक प्रभावशाली रहती है भाई? शुरू के 5 वर्ष तक प्रभावशाली रहती है। चॉम्स्की के अनुसार हमारा जो ब्रेन होता है उसमें एक डिवाइस फिट होती है, हमारे ब्रेन में एक डिवाइस फिट होती है। ओके, उस डिवाइस का नाम क्या है भाई? उस डिवाइस का नाम है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बातें ध्यान से सुनिएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्वायर करने की जो क्षमता है। ओके, तो ये जो डिवाइस होती है इसकी सहायता से हम भाषा को सीख पाते हैं। बातें ध्यान से सुनिएगा, ये जो डिवाइस होती है हमारे ब्रेन में, अब आपको लग रहा होगा कि ये डिवाइस गॉड ने हमारे दिमाग में ऐसे सेट करके भेजी है, तो यार ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जब किसी का ऑपरेशन वगैरह हो रहा हो ब्रेन का, ओके, तो हम वहाँ पे उसे देख सकें उस डिवाइस को, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी हॉस्पिटल में ऐसे मत जाइएगा इस डिवाइस को देखने के लिए, क्योंकि ये जो डिवाइस होती है ये हाइपोथेटिकल होती है। हाइपोथेटिकल बोले तो हम इसे देख नहीं सकते हैं, बस ऐसे समझ सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ है हमारे पास। मतलब ये प्रकृति की देन है, ये नेचर की देन है, जिसे निकाला नहीं जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता। एक तरीके से गॉड गिफ्ट के रूप में हम देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो डिवाइस होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, तो इसकी वजह से हम 5 साल तक भाषा को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। मतलब ये जो डिवाइस होगी ये 5 साल तक बेहतर एक्टिव होगी। ओके, फिर 5 साल के बाद जो ये इसकी मतलब कैपेसिटी होगी इस डिवाइस की, वो स्लो डाउन होगी, जिसकी वजह से भाषा सीखने में कमी आने लगेगी। बात आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे आप एक बात और ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे इन्होंने बातें भी बोली। इनके अनुसार हमारे दिमाग में एक डिवाइस, यंत्र जिसे हम कहते हैं LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं जिसे हम, जिसकी सहायता से किसी भी भाषा को तीव्र गति से सीखा जा सकता है, किसी भी भाषा को। बातें याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि यूपी, बिहार, MP, हरियाणा, राजस्थान का बच्चा है, अब वो अमेरिका चला गया तो वो अपने मतलब अपनी मातृभाषा ही बोलेगा। मतलब जैसे यूपी का बच्चा है, MP का बच्चा है, बिहार का बच्चा है, तो वो अपनी मदर टंग बोलेगा, भले ही उसे अमेरिका ले जाया गया हो जन्म के तुरंत बाद। तो ऐसा नहीं होगा, बच्चा जहाँ रहेगा उसकी मदर टंग वो होगी। मतलब वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वहाँ की भाषा सीख जाएगा। आप कभी ऑब्जर्व करिए, अगर कोई नई भाषा सीखनी है तो बड़े उस लैंग्वेज को बाद में सीख रहे होंगे एज़ कम्पेयर टू छोटा बच्चा उस लैंग्वेज को जितनी जल्दी सीख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा भी होगा कि बच्चा, आपके घर में छोटा बच्चा होता है, आप उसे 4 घंटे की लैंग्वेज की क्लास अलग से नहीं दे रहे होते हैं, वो उसी इन्वायरमेंट में रहते रहते सीख जाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LED बल्ब वाला नहीं, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डिवाइस होती है यार, इसके बारे में इन्होंने ये कहा था कि सपोज ये डिवाइस है हमारे ब्रेन में है, इसमें हम कोई भाषाई डाटा, लैंग्वेज डेटा कोई इनपुट करते हैं, तो यहाँ पे जो डेटा आउटपुट होगा वो समझने की क्षमता एवं वाक्य कौशल के साथ आउटपुट होगा। यहाँ पे बातें ध्यान से सुनिएगा। मतलब जैसा कि मैंने आपसे बोला कि उसे कोई 2 घंटे की क्लास अलग से नहीं देनी पड़ती, वो खुद से ही सीख जाता है। हिंदी वाला बच्चा है तो हिंदी सीख जाएगा, पंजाबी फैमिली के साथ रह रहा है पंजाबी सीख जाएगा, मराठी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, जिस भी फैमिली के साथ रह रहा है वो बच्चा वो लैंग्वेज सीख जाएगा। सपोज पंजाबी फैमिली का बच्चा मराठी फैमिली के साथ रह रहा है तो वो मराठी लैंग्वेज सीख जाएगा। मराठी फैमिली का बच्चा स्पेनिश के साथ रह रहा है तो वो स्पेनिश लैंग्वेज सीखेगा। तो मतलब उसका जो वो 5 वर्ष का टाइम होगा, उस टाइम में वो जैसे इन्वायरमेंट में रह रहा होगा वैसी लैंग्वेज सीखेगा।
बातें क्लियर होती हैं। तो यहाँ पे एक बात आप और नोट डाउन कर रहे होंगे, समझने की क्षमता एवं वाक्य कौशल, मतलब कि थोड़ा थोड़ा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी बच्चा समझ रहा है। बातें आप समझ रहे हैं, बच्चा समझ भी रहा है, वो वाक्य के कौशल को भी देख रहा है। तो यहाँ पे इनका कहने का ये मतलब था कि जो मतलब वाक्यों की आंतरिक संरचना होती है, बच्चा कहीं ना कहीं उसे समझने लग जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं इन्होंने बात कही थी कि बच्चा सार्वभौमिक व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर की थ्योरी दी थी इन्होंने। कौन? नॉम चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया, यानी कि बच्चे के पास ग्रामर जन्म से होता है। इनके अनुसार बालक वाक्यों की आंतरिक संरचना को समझ लेता है। ओके, बातें आप समझते हैं। और इसी के बेस पर मतलब जो बच्चा होता है वो शब्दों को अलग अलग ढंग से पिरो के अपने तरीके से व्यवस्थित करके, और जैसे उसे नई बात करनी होती है तो उस हिसाब से निर्माण करके अपने हिसाब से बना के ईजिली बोल लेता है। एंड सपोज बच्चे के सामने कोई बोला है राम ने खाना खाया, ओके, या फिर कोई बोल रहा है राम खाना खाओ। सपोज यहाँ पे बच्चे के सामने 2 सेंटेंस बोला गया, तो अब राम पूरा खाना खा चुका है, तो अब आगे बच्चा क्या बोलेगा? राम ने पूरा खाना खाया। बच्चा क्या बोलेगा? राम ने पूरा खाना खाया। आपने बच्चे को कभी ये नहीं बोलते सुना होगा कि ने राम खाया पूरा खाना। या फिर आपने कभी ऐसे सुना है किसी बच्चे को बोलते हुए, बच्चा ऐसे बोले ने खाया पूरा राम खाना? कभी भी किसी भी बच्चे को आपने ऐसे बोलते नहीं सुना होगा, ने खाया पूरा राम खाना, जबकि वर्ड सारे यही हैं और राम ने खाना खाया, ये सारी चीज़ें वही है। ओके, यहाँ पे जस्ट एक वर्ड अलग से लगा है पूरा, और ये बच्चा अपनी तरफ से बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको बातें समझ आ रही हैं। बच्चे को कहीं ना कहीं यूनिवर्सल ग्रामर की समझ है, बच्चा कहीं ना कहीं वर्ड की इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ पा रहा है। तो यहाँ पे इन सब बातों को देखते हुए चॉम्स्की ने सार्वभौमिक व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, चॉम्स्की का मानना यह भी था कि बच्चा जल्दी कब सीख जाता है? अगर बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। जैसे अगर बच्चा बोल रहा है कि हाँ राम ने पूरा खाना खाया, तो बच्चे को आप यहाँ पे शाबाशी दीजिए, उसकी तारीफ करिए, तो उसे थोड़ा रीइंफोर्समेंट मिलता है और वो जल्दी लैंग्वेज को सीख जाता है। लेकिन हाँ, आपने ये बात ज़रूर नोटिस की होगी, ओके, कि बच्चा कभी ऐसे नहीं बोलता है ना। फिर वो कोई भी लैंग्वेज बोल रहा हो, वो मतलब ग्रामेटिकल उसका थोड़ा बहुत सही होता है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को देखते हुए चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर की थ्योरी दी थी। तो यार उम्मीद करती हूँ बातें सारी क्लियर हुई होंगी आपकी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजुकेशन। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।